हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ मनीष। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है। एंड ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ आईआईटी मंडी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन के साथ में। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पेन टाइम में लिखने में थोड़ा इजी नहीं होता ना, इसलिए। एन इक्वेशन involving dependent variables। ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आई होप आप लोग को अच्छे से। वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों। ये सिंपल से डेफिनेशन कुछ नहीं, तो मैं आपको समझाता हूँ। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये अपना y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है। ठीक है। ये अपने को कोई इक्वेशन दे रखी है। तो लेट्स हमें इसको x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। तो डी वाई वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये ए लिखा है दोस्तों, ए। तो ये हो जाएगा अपना डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। इसको हटा देते हैं ना, ठीक है, और बी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये हो गया अपना डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी। ठीक है। कॉन्स्टेंट का पता है ये आपको, जीरो होता है। और इसका आ जाएगा ए, बाहर आ जाएगा, और एक्स का वन हो जाएगा, और ये जीरो। तो ये आ गया ए। यहाँ एक बार साइड में आपको समझा देता हूँ। डी वाई वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए आ गया अपने पास। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है, क्या डेफिनेशन लिख दी। तो ये समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है दोस्तों। तो लेट्स समझते हैं डी वाई वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो इसमें कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? तो जो हमेशा ऊपर होता है वो होता है डिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों। और जो नीचे होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, आईडी से डिनोट कर रहा हूँ उसको मैं। तो आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स थिंक अबाउट इट, लाइक ये कोई छत अपने पास। ठीक है। और ये इसके नीचे कोई पिलर लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ये इसके नीचे पिलर लगे हुए हैं। तो ये छत किस पे टिकी हुई है? इन पे टिकी हुई है ना, इन पिलर्स पे।
एन प्लस पे टिकी हुई है, ठीक है। तो इसमें डिपेंडेंट कौन सा अपना ऊपर वाला जो छत है वो इन पिलर्स पे डिपेंडेंट है ना, और ये तो इंडिपेंडेंट है। इनको क्या मतलब है भाई, अगर ये पिलर ना हुआ तो भी इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, अलग है। तो ये एक याद रखने का तरीका है कि जो हमेशा ऊपर वाला होता है वो होता है डिपेंडेंट, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो आपको, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक है। अब है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ओ डी ई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आई होप लोगों को समझ आएगा। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, राइटिंग को थोड़ा समझने का ट्राई करना। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, ठीक है दोस्तों, ये विथ रिस्पेक्ट आप याद रखना, मैं आगे वी आर टी यूज करूंगा, टू ए सिंगल, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, सिंगल इंडिपेंडेंट, याद रखना ये इंडिपेंडेंट सिंगल, यही इसमें समझने की चीजें हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ओ डी ई, ठीक है दोस्तों, ये अपना ओ डी है, और मैं एक पी डी की भी लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अपना पी डी ई, ठीक है दोस्तों, फिर आपको समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। पी डी क्या होता है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, पी डी का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों, इन्वॉल्विंग 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 पार्शियल डेरिवेटिव with respect v r t to more than, ये याद रखना है, मोर देन वन independent वेरिएबल्स, ठीक है दोस्तों। तो ओडी क्या होता है अपनी, जिसमें हम किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम किसी ओडी को डिफरेंशिएट करते हैं, और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, वो होती है अपनी पीडी। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये अपना इधर हो गया अपना ओडी, ठीक है दोस्तों, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड वाला अपने पास पीडी, ठीक है दोस्तों, पीडी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि अभी आपको धीरे लग रहा होगा, पर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो हर चीज़ को फास्ट फास्ट करने में भी मजा आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है ये समझने में। तो ये लिखा अपने पास डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है दोस्तों, ये होता है अपना ओडी, ओडी, क्योंकि यहाँ एक के रिस्पेक्ट में अपन इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ना दोस्तों, सिंगल है, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेट्स, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, यहाँ पे मैंने ले लिया ये y इज इक्वल टू, ये सॉरी, यहाँ z इज इक्वल टू लेता हूँ मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है।
अब मैं डी जेड अपॉन डी एक्स करूँगा, डी जेड अपॉन डी एक्स तो हो गया 2ax प्लस 0। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे, जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई। अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको भूल जाइए आप, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा इसको, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। इसको पहले करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में, डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो अपना क्या जाएगा 2ax। अब इसको अपन फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डी वाई। ठीक है दोस्तों, मैंने वो ये पहले लिख दिया था पर आप उसको समझ, हटा देता हूँ यहाँ से मैं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा अपना 2, ये डी वाई 2ax हो गया। वाई का यहाँ है नहीं, कांस्टेंट है, एक तरीके से तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2, x एंड y। आपको मैंने ऊपर बताया था कि जो नीचे वाले होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट और ऊपर वाले होते हैं डिपेंडेंट। तो ये इन दोनों पे डिपेंडेंट है ना भाई, समझ रहे हो ना आप लोग। और ये एक पे डिपेंडेंट है x पे, तो ये अपना ओडी, जो याद रखना एक ही वेरिएबल हो इंडिपेंडेंट उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक से ज्यादा डेरिवेटिव, एक से ज्यादा उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है पर मैं चाहता हूँ अच्छे से चीजें समझ में आए। अभी ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, उसके बाद में भी और चीजें चलेंगे अपन आगे। ठीक है दोस्तों, और मजा आने वाला है, अभी आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। तो अब चलता हूँ ऑर्डर एंड डिग्री। ये भी मैं ऑर्डर, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, डी ई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, अभी टाइम थोड़ा कम होता है तो मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट एज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड called the order of the डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे समझ में आई ना आए। ठीक है दोस्तों, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है तो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, डी थ्री वाई डी टू वाई वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई। ठीक है दोस्तों, e की पावर x। ठीक है, ये है अपने पास। तो क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ पेन चेंज करता हूँ, द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इसमें दोस्तों, ये वाला दिख रहा ना, ये वाला ना। कितना रिस्पेक्ट में, दो है इसमें, इसमें सिंगल है। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास, हाईएस्ट ऑर्डर कितना इसमें, दो है ना इसका, दो से ज्यादा नहीं कर रखा ना, ये है ना अपने पास। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास, टू, टू हो जाएगा ना अपने पास। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में, ऐसे डिग्री। ठीक है दोस्तों, ठीक है, डिग्री में क्या होता है दोस्तों, मैं एक बार आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने को दे रखा है डी टू वाई वाई अपॉन डी एक्स टू डी वाई वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास एक डिफरेंशियल
इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। डिग्री में क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर कितनी है, ठीक है। लाइक ये अपने पास ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है अपने को, दे रखा है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें 2 है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है अपने पास, कितनी है इसकी पावर, इसकी सिंगल ही है ना, d2y अपॉन dx2 की पावर कितनी है अपने पास, सिंगल है ना दोस्तों। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर होती है उसकी डिग्री, डिग्री कितनी आएगी 1, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एग्जांपल और लेते हैं, एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ इसके भी, वरना बोलोगे कि आपने डेफिनेशन नहीं लिखवाई। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। तो द डिग्री of differential equation is the degree of highest derivative is called degree of differential equation, ठीक है दोस्तों, आ रहा होगा समझ में आप लोगों को। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है दोस्तों, अपने पास ये इक्वेशन है, ठीक है। इसकी पावर मैंने कर दी यहाँ पे 5, ठीक है दोस्तों। अभी बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका क्या होता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा अपने पास 2, ठीक है। और डिग्री कितनी आ जाएगी अपने पास, ये 5, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं कि किस किस की डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, आपको मैं ये भी बताता हूँ एक बार। चलते हैं आगे, देखो दोस्तों, जो जैसे कि समझो ये आ गया अपने पास log dy अपॉन dx, ठीक है, e की पावर dy अपॉन dx, ठीक है। और साइन में आ गया अपने पास साइन dy अपॉन dx, और कोस में आ गया dy अपॉन dx, ये आ गया अपने पास, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो अपने पास वो होता है ऐसे इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनकी हम डिग्री ये सब फाइंड नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि ये आपको पता है ना कि दोस्तों कहाँ तक चलेगा ये, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये चलता रहेगा ना, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, तो आप इनकी डिग्री फाइंड कर ही नहीं पाओगे ना आप, क्योंकि ये बहुत लंबा चले जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ये आप इनको इनका एक्सपेंशन खोलोगे ना आप, तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए इन सब की आप डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, d2y अपॉन dx2 की पावर 2 प्लस साइन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, ऑर्डर देखेंगे ना, इसका ऑर्डर तो इसका अपने पास 2 आ गया, ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना इसका 2 है ना, तो ऑर्डर 2 आ गया। बट आप देख रहे होंगे कि ये है, पर नहीं, क्योंकि साइन के फंक्शन में ये आ गया तो आप इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो ऑर्डर अपने पास आ गया 2, ठीक है, और डिग्री आप इसकी नहीं फाइंड कर सकते, अनडिफाइन होगी, ठीक है दोस्तों, डिफाइन नहीं है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आगे भी हम ऐसे देखेंगे, बहुत सी चीज़ें लेके जाएंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, पीएफ सीआई सब चीज़ें करेंगे आप लोगों को बेसिक से लेके
जेईई मेन सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पहला वीडियो था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।